हेलो बच्चों, हाउ आर यू। एकदम फर्स्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि हम कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, कोचिंग सेंटर ज्वाइन ना करें, अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा। पहले आपको ये देखना है कि आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। आपको अगर सच में दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 10 पास आउट करने के बाद साइंस स्टूडेंट्स की दो स्ट्रीम्स होती हैं। एक स्ट्रीम होती है कि वो जाना चाहते हैं फॉर द आईआईटी, एक स्ट्रीम होती है वो नीट क्रैक करके एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस बहुत हैं बट अभी इन दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आपको अगर कोचिंग सेंटर की बात करें तो दो नाम ज़्यादा सुनते हो, एक आकाश का और एक एलन का, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है, हमेशा वो इंक्वायरी लेते हैं कि यार कोचिंग कहाँ से ज्वाइन करें, आकाश इज़ बेटर और एलन इज़ बेटर, कौन बेटर है। अब आप एक बात बताओ मुझको कि एक तो जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम विदाउट कोचिंग नीट या आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग, ठीक है, सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इवन ये तो छोड़ो, जो सबसे टिपिकल एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसको क्रैक करने के बाद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स बनते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हो, एक तो आपको अगर पढ़ने का जुनून है, कुछ करने का जुनून है, तो आपको कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके, आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करके, खुद की प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करके उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है, विदाउट कोचिंग। और ऐसा भी होता है कि कोचिंग करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। आप अगर डाटा देखोगे तो कितने लाख स्टूडेंट्स एनरोल कराते हैं कोचिंग सेंटर्स में, आकाश में, एलन में, जो भी है, नारायण है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और आप ये देखो कितने सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग कर रहा है वो नीट या आईआईटी क्रैक कर लेगा, जो कोचिंग नहीं कर रहा वो क्रैक नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक तो होता क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने क्या सोचा हुआ है, आपकी ब्रेन में क्या चल रहा है, आप कितने टाइम तक चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हो, आपकी सिटिंग पावर कितनी है, कितने टाइम तक आप अच्छे से सिटिंग कर पाते हो, आप सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हो, राइट, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ये आप खुद से एनालाइज करो। कोचिंग सेंटर में क्या होता है, आपको कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको याद नहीं कराया जाता वहाँ पे, याद आपको फिर भी खुद ही करना पड़ता है, आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। सेल्फ स्टडी वहाँ भी करनी पड़ती है बट वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाता है। वो जो एक्सप्लेनेशन आपको कोचिंग सेंटर में मिलता है, आज वही एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो वो आपको ट्यूटर्स हैं, जहाँ पे आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन उससे भी बेटर मिल सकता है, राइट। बहुत सारे ऐसे ट्यूटर्स हैं। अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं। अब दूसरी बात है कि वहाँ पे जो कंटेंट मिलता है वो कंटेंट आपको चाहिए होता है। तो मैं बता देता हूँ वहाँ पे कंटेंट क्या मिलता है। एक तो वो अपने मॉड्यूल्स देते हैं, और आपको पता है कि वो जो मॉड्यूल्स होते हैं कैसे बने होते हैं, वो एनसीईआरटी से बनाते हैं। मेरे पास आकाश का, एलन का मॉड्यूल है, मैंने कंपैरिजन किया था दोनों का, मैं आपको दिखाऊंगा। तो एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन उसमें पुटअप होती हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर लेता हूँ बायोलॉजी की, और उसके अंदर क्या होता है कि साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो मेंशन करते हैं, ठीक है। एलन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मेंशन करता है, आकाश थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा मेंशन करता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि उसके साथ साथ अब आपके पास क्या क्या हो गया पढ़ने के लिए कंटेंट, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई आपके पास, एलन या आकाश के मॉड्यूल्स हो गए आपके पास, साथ में क्या हो गया, साथ में जब आप क्लासरूम में जाके कोचिंग लेते हो, क्लास अटेंड करते हो, तो जो ट्यूटर वहाँ पे पढ़ा रहा होता है उसके आप नोट्स बनाते हो, नोट्स मेकिंग करते हो, फिर वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो कितनी चीज़ें हो गई, एनसीईआरटी बुक्स, आकाश एलन मॉड्यूल्स, क्लास नोट्स, ठीक है। तो जो क्लास के नोट्स हैं वो भी हो गए। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट कितने हैं,
फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब उसमें भी इतना सारा कंटेंट, तो आप किस पे फोकस करोगे? इज़ इट पॉसिबल कि आप सारा का सारा पढ़ पाओगे? नेवर नेवर, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। आप अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपको पता है कि नीट के अकॉर्डिंग क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप नीट के अकॉर्डिंग देख रहे हो, आईआईटी के अकॉर्डिंग अलग वो है, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स है, जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है बुक्स के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें नीट एग्ज़ाम की, उसमें मेजर पोर्शन बायोलॉजी का होता है, 360 मार्क्स की आती है। उस 360 मार्क्स की बायोलॉजी के अंदर अराउंड 345 मार्क्स की जो बायोलॉजी वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आती है। तो आपको 15 मार्क्स के लिए पूरे मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्लास नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, इतना सारा, इतना डिप्रेशन में आप आ जाओगे, इतना स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेस जब क्रिएट होने लगता है, नेगेटिविटी माइंड में आती जाती है कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, हमसे नहीं होगा, फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करते हुए भी यूट्यूब की हेल्प से खुद सेल्फ स्टडी करके नीट क्रैक कर सकते हो, इजीली आईआईटी क्रैक कर सकते हो। बट अगर आपके अंदर वो जुनून है, ठीक है, आपकी वो एक कैलिबर है आपके अंदर, ठीक है, आप बहुत अच्छे से डेली अपने आप को मैनेज करते हो, आप टाइम मैनेज इस तरह से करते हो कि आप डेली इतना पढ़ पाते हो कि जो इनफ है आपके लिए, राइट। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहते हो, बिकॉज आप किसके लिए पढ़ना चाहते हो? आप खुद के लिए पढ़ोगे ना, आप खुद के लिए कुछ करोगे, आप नेशन के लिए करोगे। अगर आप अच्छे डॉक्टर बनोगे तो आप नेशन की हेल्प करोगे, ठीक है, सोशल वर्क करोगे, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो ये सब किसके लिए करते हो? आप खुद के लिए करते हो। अभी अगर आपके अंदर वो जुनून है वो करने का, तो आप ये नहीं खुद से पूछोगे कि यार विदाउट कोचिंग मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती है वो कुछ नहीं कर पाते, वो तो सबसे ज़्यादा आगे जाके करते हैं। आपने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, और फिर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, चाहे वो यूएसए की बात करो, इंडिया की बात करो, कहीं की भी बात करो, बड़े बड़े साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम को आप देखो किस तरह से उन्होंने अखबार बेच के एक बड़े लेवल के साइंटिस्ट बने। तो ऐसे भी होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने नहीं जा सकता, ठीक है, वो डीमोटिवेट होकर बैठ जाए कि यार मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो नीट कर नहीं कर सकता, मेरे बस की डॉक्टर बनना नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट अगर ये आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, आपका ये सपना है कि मुझे नीट क्रैक करके एक डॉक्टर बनना है, मुझे सोशल वर्क करना है, और या फिर आईआईटी करके मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, मेरे को इस सिविल में जाना है, आर्किटेक्ट बनना है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। तो उसके पहले आपको एक फोकस्ड होना पड़ता है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे या कोई भी आपको अगर एक स्ट्रैटेजी बताता है कि आप इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आप उसको फॉलो नहीं करोगे, आप फॉलो करोगे खुद की स्ट्रैटेजी को। तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करो ना। आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में? आप टाइम वेस्ट मत करो फालतू की गॉसिप्स में, आप टाइम वेस्ट मत करो फालतू की वीडियोज़ में, फालतू के कंटेंट में, फालतू का जो डाटा है उसके अंदर, जो फालतू की बुक्स हैं उसमें आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो? मेन चीज़ है आप टाइम उसमें कंज्यूम करो अपना, जो नीट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है जिसकी, ठीक है, जो आपको हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में, आप उसके अंदर टाइम दो ना। आप ऐसी चीज़ों में टाइम क्यों देते हो जिसका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना ही देना ही नहीं है? बात आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बाद में भी यूज़ कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स कहीं भागे नहीं जा रहे ना आपसे, और जब आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचाओगे तो सब आपके पास आएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये टाइम है खुद को एक डिसाइड करने का, ये फाइनल डिसीज़न लेने का ये टाइम है, क्योंकि डिसीज़न जब देर से लिए जाते हैं उस टाइम पे बहुत पछतावा होता है कि काश ये हमने पहले कर लिया होता। तो बहुत सारी चीज़ें हम काश पे छोड़ देते हैं, फिर हम पछताते रहते हैं। तो ये काश वर्ड निकाल दो, उसको आज से करो, अभी से करो। आप अगर आप 11th में आए हो, आपका प्लान है नीट क्रैक करने का, तो मैं सच बताता हूँ 11th का बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, 22 चैप्टर्स हैं, और 55% अराउंड 55% जो नीट में आता है वो क्लास 11 से उठ के आता है, बिकॉज एक साल का गैप हो जाता है। तो वो भी सोचते हैं कि इसका एक साल का गैप हो गया होगा। जो अच्छे से प्रिपेयर करके चलता है, लाइन टू लाइन पढ़ता है एनसीईआरटी को, वो अच्छे से फिर वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई ना कि कोचिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप तभी नीट क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके पापा के पास पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, और आप वहाँ जाना चाहते हो, आप वहाँ जाओ, बट वहाँ भी आप एन्जॉय मत करो। आप जिस काम के लिए वहाँ जा रहे हो, प्रिपरेशन करने, नीट एक आपका एम होना चाहिए कि आपको उसको क्रैक करना है,
ठीक है। अगर आप ये हमेशा आपके माइंड में रहेगा तो आप सोचोगे और आप अच्छे से पढ़ोगे, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओगे। क्योंकि कोचिंग सेंटर में जाके भी कोचिंग सेंटर वाले आपको याद नहीं कराते हैं, वो आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको ही वहाँ हार्ड वर्किंग करनी होती है, आपको ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है किस सब्जेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हो। वैसे तो मैंने बताया था कि आपको एटलीस्ट 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए पर डे, तो 9 आवर्स हो जाते हैं। बट 9 आवर्स भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो अगर, तो 6-7 घंटे अगर डेली पढ़ते हो ना, लेकिन वो आप जो 6-7 घंटे डेली पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव आवर्स हैं आपकी, उसमें आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। उसमें आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप गेन कर रहे हो उसको। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो टाइम है 6-7 घंटे में से 1 घंटा आपने अच्छे से प्रोडक्टिव स्टडी करी, बाकी वो सब वेस्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये अपने दिमाग से निकाल दो, आकाश से कोचिंग ले, एलन से कोचिंग ले, किसका कंटेंट अच्छा है। मैं आपको अभी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि 2 मेरे पास एलन के और आकाश के मॉड्यूल्स हैं, इनका डीएलपी प्रोग्राम भी आता है, वो भी 12-13 हज़ार रुपये का डीएलपी आता है इनका। वो कंटेंट में क्या क्या लिखा होता है मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊंगा पहले। उसके अंदर चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जो क्लास 12 का है। उसमें आप देखना कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एलन ने क्या लिखा है और आकाश ने क्या लिखा है, ठीक है। फिर दूसरा कंपैरिजन करेंगे कैम्बल की बुक से, जो बेस्ट बुक मानी जाती है बायोलॉजी की। मोस्टली प्रेफर करते हैं उसको कि कैम्बल पढ़ो, तो कैम्बल में कितना लिखा है, ठीक है, उसकी क्या कंटेंट है कैम्बल का, एलन का क्या कंटेंट है, आकाश का क्या कंटेंट है और एनसीईआरटी में क्या है, वो आपको पता ही है एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक्स होती हैं, ठीक है। तो मेरी बस आपसे एक यही विनती है कि आप अपने कैलिबर को पहचानो, आप भी सेल्फ स्टडी करके नीट आईआईटी जैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अच्छे अच्छे ट्यूटर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और साथ में आप एक अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, आप डेली उसको फॉलो करते हो, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो विदाउट वेस्टिंग योर आवर्स। 24 आवर्स ही सबको दिए जाते हैं, तो आप इन 24 आवर्स को या तो अच्छे काम में लगाओ या बुरे काम में लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छे काम में लगाओगे, अपनी स्टडी में लगाओगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप वेस्ट करोगे तो आपको रिज़ल्ट भी उतना ही ख़राब मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही था कि हम कहाँ से क्या कोचिंग करें, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ मत सोचना, यूट्यूब पे आप देखो, जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जिनसे आप अपनी क्वेरी पूछते हो, वो तुरंत सॉल्यूशन देते हैं। और साथ में अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए भी तो वो बाद में देख सकते हो, पहले अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो, राइट। बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इवन आप डीएलपी खरीद सकते हो आकाश एलन का, अगर आपको वहाँ नहीं जाना है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। आप अपने माइंड के अंदर ये थॉट तो क्रिएट करो कि हाँ मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करके मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। अगर ये आपका ड्रीम है तो आपका ड्रीम नहीं है, किसी दूसरे को देख के आपके अंदर आ रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई पुश कर रहा है, आपको कोई फोर्स कर रहा है, तो मुश्किल हो जाता है। जब तक कि आपको खुद का थॉट ना हो, आपके खुद के माइंड के अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट ना हो जाए कि मुझको यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं कुछ अदर एक्टिविटीज़ नहीं करूंगा, बस मुझे पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बड़ा मज़ा आता है इस जर्नी के अंदर जब आप घुसते हो ना, क्योंकि आप compete करते हो। लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप compete करते हो। और compete किस में कर रहे हो आप? नीट एग्ज़ाम में, आईआईटी एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो और आपको पता है कि नेचर का लॉ क्या होता है, जो स्ट्रांग होता है नेचर उसको सेलेक्ट कर लेती है। तो जो क्या होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलेगा, एक अच्छे से टाइम को मैनेज करके चलेगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने टाइम को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और जो पॉजिटिव रहेगा तो नीट एग्ज़ाम भी उसको सेलेक्ट कर लेगा, एमबीबीएस में उसको सीट मिल जाएगी किसी अच्छे कॉलेज में, समझ रहे हो ना। तो वही एक आप अपना एटीट्यूड बना के रखो और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, एक डेडिकेशन डेवलप करो अपने अंदर कि हाँ मुझको ये करना ही करना है। पंक्चुअल लो उसके लिए, ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़े तो आपने सोचा कि आज 2 घंटे पढ़ा हूँ, कल पढ़ लूँगा 5-6 घंटे एक साथ, फिर परसों पढ़ लूँगा ऐसे, या फिर आज आपने 9 घंटे पढ़ लिए, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो कल आप कुछ कम पढ़ रहे हो। नहीं, आपको एकदम कैसा रहना है,
इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे कभी डाउन हो गए फिर एक साथ उछल गए, फिर डाउन हो गए फिर एक साथ स्पीक हाई हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपकमिंग वीडियोज़।